भारत की तरफ से एक और बड़ी चोट उन देशों को जो भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और हदें पार तब हो जाती हैं कि जब ये सब मिलकर के ओपेक और ओपेक के साथ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिससे भारत जैसे उन सभी देशों को महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचा जा सके और मोटा मुनाफा कमाया जा सके। और नतीजा आप सबके सामने है, इस समय क्रूड ऑयल की कीमतों ने आसमान छू रखा है। लेकिन भारत हमेशा से ही अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां भारत ने कच्चे तेल के आयात को कम करने का एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की पहली बॉम्बे बेस्ड बायो रिफाइनरी अगले कुछ महीनों में ऑपरेशनल होने वाली है। इसको सेटअप किया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से, जहां मार्च 2024 से बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इस बायो रिफाइनरी में सबसे ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। और इस समय करंट गवर्नमेंट एथेनॉल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जहां पर E10, E12 और E20 के पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। वैसे देखा जाए तो भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर कंट्री है और लगातार हमारी ऑयल की डिमांड बढ़ते चली जा रही है। 2025 तक का अनुमान लगाया गया है कि भारत के अंदर जो इसकी डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भारत को अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है और इसीलिए भारत सरकार ने E20 कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। फिलहाल भारत की पहली बॉम्बे बायो रिफाइनरी को असम में सेटअप किया गया है, जिसमें बांस का इस्तेमाल करते हुए एक साल में करीब 50,000 टन एथेनॉल, 16,000 टन फॉर्फुरल और 11,000 टन एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाएगा। जहां पर एथेनॉल का एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करके भारत के अंदर लगातार इंपोर्ट को कम करने की तैयारी है। ऑलरेडी भारत के कई स्टेट्स में E20 का कॉन्सेप्ट चालू हो चुका और लगभग पूरे देश के अंदर E10 और E12 ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। वहीं बात की जाए फॉर्फुलर की तो इससे एज अ ग्लू इस्तेमाल किया जाता है और एसिडिक एसिड तो आप सभी जानते होंगे। देखिए, जब से भारत के अंदर पेपर मिल्स लगातार बंद हुई हैं, तब से जो बांस की इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम नोटिस की गई है और आज भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ते चले जा रहा है और हमारी ऑयल की डिपेंडेंसी लगातार उन सभी तेल उत्पादक देशों पर बनी हुई है। और अभी तक काफी लंबे समय से शुगर केन यानी गन्ने का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर एथेनॉल प्रोड्यूस की जाती थी, जिसका एक बड़ा और बुरा असर आप कह सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। लेकिन बम्बू का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं और बम्बू जेनेटिक के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है आफ्टर चाइना। भारत के अंदर एक साल में करीब 4.6 मिलियन टन बम्बू का प्रोडक्शन किया जाता है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल बम्बू मार्केट करीब $53.28 बिलियन का था 2022 में और 2027-28 तक आते आते यह $100 बिलियन की इंडस्ट्री को पार कर लेगा। आज भारत की बम्बू इंडस्ट्री में 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और ये एक ऐसी यूजफुल इंडस्ट्री है जहां पर लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, एटलीस्ट टोबैको और अदर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। जहां भारत सरकार का टारगेट है 2020-25 तक भारत के अंदर 700 से लेकर के 1500 करोड़ लीटर तक एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए और इसमें हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।